हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 19th लेक्चर। ये मेरा 19th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रेनिंग, जिस पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है ट्रेनिंग के टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 15 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट जो 15 लेक्चर्स थे उनमें हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो जरूर एक बार इन वीडियो लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, हमने ये सारे ही 8 टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं 15 लेक्चर वीडियो में। एंड लेक्चर नंबर 16 से मैंने ये ट्रेनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, इसकी नीड क्या है, क्या जरूरत है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग क्या है, कितने अप्रोचेस होते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम क्यों वेस्ट करें, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, काफी बच्चे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में। उन्हें लगता है सेम है। एग्जाम में मेथड पूछा गया वो टाइप लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया वो मेथड लिख के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग अभी हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है। ठीक, मेथड मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसमें हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्ले और जॉब रोटेशन। ठीक है, कोचिंग, मेंटरशिप, तो वो सब आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग में। ठीक, जेआईटी, वो सब मेथड ऑफ ट्रेनिंग में। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक, एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है। ठीक, तो आज की बात करें कि आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग होती है वो मेन 6 टाइप की होती है। ये 6 टाइप की ट्रेनिंग होती है। पहली क्या है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। दूसरी क्या है, स्किल ट्रेनिंग। तीसरी क्या है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अगली क्या है, टीम ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। अगली क्या है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये 6 मेन टाइप की ट्रेनिंग आजकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो पूछा जाए कि ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है, ट्रेनिंग ये 6 टाइप की होती है। कुछ बुकों में आपको और भी टाइप के मिल जाएंगे, बट ये मोस्ट कॉमन यही 6 टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये क्या होती है, चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, तो हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ना। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन ही तो परफॉर्म कर रहे हैं। एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग है, अच्छा सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी रटने की कोशिश मत करिएगा, नाम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्रॉस फंक्शनल यानी ये अलग अलग फंक्शन है, क्रॉस फंक्शन यानी ये क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या होता है, वो ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय को दी जाती है ताकि एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहा है, बट कभी उसे दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना पड़े तो उसमें वो कर पाए। ठीक, तो दैट इज क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, यानी वो ट्रेनिंग जो दूसरे क्रॉस फंक्शन यानी दूसरे डिपार्टमेंट का काम समझाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। देखिए लिखा हुआ है, दिस ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म ऑपरेशन इन एरिया अदर देन देयर असाइंड जॉब। यानी उसको जो जॉब असाइन किया गया है उसके अलावा वो दूसरे एरियाज में भी काम कर सके। ठीक है, क्रॉस फंक्शन कर सके, दूसरे एरिया में भी काम कर सके, इसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। जैसे सपोज करिए कोई एम्प्लॉय है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता है, ठीक है, लेकिन उसको क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे क्या है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि प्रोडक्शन कैसे होता है। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग का पर्सन बाहर जाएगा, कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने कुछ प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में पूछ लिया तो,
ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग के पर्सन को प्रोडक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसे क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, दूसरे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो ये मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन में भी काम कर सके। ठीक। और ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, ये जनरली जो हाई परफॉर्मिंग वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वही ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इस ट्रेनिंग का फायदा बहुत है। क्या फायदा है बताइए, क्या फायदा है इस ट्रेनिंग का? इस ट्रेनिंग का फायदा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा, कहीं पे भी काम करवा लो। मार्केटिंग में भी काम कर सकता है, प्रोडक्शन में भी काम कर सकता है। अगर एचआर की ट्रेनिंग दे दोगे तो पेरोल भी बना लेगा, एचआर में भी काम कर सकता है। ठीक है। तो इससे क्या है, वर्कर वर्सेटाइल हो जाएगा, वो डाइवर्स जॉब को हैंडल कर पाएगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, ठीक है, तो उसे फेस कर पाएगा। और अल्टीमेटली अगर अच्छा एम्प्लॉय यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। इसलिए एम्प्लॉय अगर बढ़िया, एम्प्लॉय अगर डाइवर्सिफाई काम कर सकता है, डाइवर्स जॉब को हैंडल कर सकता है, एक्सपीरियंस्ड अगर एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। ठीक। तो ये इसका फायदा है। तो दिस इज द फर्स्ट क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, यानी अपने फंक्शन को तो परफॉर्म करना है, बट अगर दूसरे डिपार्टमेंट का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ा तो उसकी ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। तो ये पहले टाइप की ट्रेनिंग है। दूसरे टाइप की जो ट्रेनिंग है दैट इज स्किल ट्रेनिंग। नाम क्या है, स्किल ट्रेनिंग। ठीक है। तो कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे रीडिंग करना, रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटर की नॉलेज, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन की, लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। टीम में कैसे काम किया जाता है, लोगों से कैसे लर्न किया जाता है, ठीक है, कैसे लीड किया जाता है, लीडरशिप स्किल, ठीक है, मोटिवेशन स्किल। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, स्किल ट्रेनिंग में यानी वो ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय की बेसिक स्किल को और एनहांस करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग क्या है, वो ट्रेनिंग जिसका मेन पर्पस क्या है, एम्प्लॉय की जो बेसिक स्किल है उसको एनहांस करना। चाहे वो कंप्यूटर की बेसिक स्किल हो, या कम्युनिकेशन की स्किल हो, राइटिंग की स्किल हो, ठीक है, टीम लीड करने की स्किल हो। ठीक। इस टाइप की स्किल को और इनहेंस करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल ट्रेनिंग। ठीक। और स्किल ट्रेनिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है, अप्रेंटिसशिप के द्वारा, ऑन द जॉब या कोचिंग के थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक। ये डिफरेंट तरीके हैं जिस तरीके से, और ये बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में स्किल ट्रेनिंग तो प्रोवाइड की ही जाती है। ठीक। अगला क्या है, तीसरी टाइप की ट्रेनिंग, दैट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, नाम क्या है, रिफ्रेशर यानी रिफ्रेश कर देना फिर से। ठीक। तो हम जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है कि नहीं। ठीक है। टेक्नोलॉजी में पिछले साल जो टेक्नोलॉजी थी, आज के टाइम में वो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंज आता जा रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय को फिर से क्या किया जाए, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे रिफ्रेश कराया जाए, उससे उनका आमना सामना कराया जाए, एम्प्लॉय को अपडेट किया जाए, एम्प्लॉय को क्या किया जाए, अप टू डेट किया जाए, एम्प्लॉय को उस नई स्किल, नई वो जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता हो। ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। नाम क्या है, रिफ्रेशर यानी फिर से रिफ्रेश कर देना। ठीक है। एम्प्लॉय को फिर से जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नए चेंजेस आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे उसको रूबरू कराना, अप टू डेट कराना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती है, कंपनी ऑर्गेनाइज करती है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उन सब के बारे में एम्प्लॉय को जानकारी दी जाती है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है। ताकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयज को आसानी से फेस कर सके। और ये जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, ये टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती है। और इस टाइप की जो ट्रेनिंग होती है, जनरली इसमें जो आउटसाइड कंसल्टेंट है, बाहर से आउटसाइड कंसल्टेंट को बुलाया जाता है, जो 1 हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देके एम्प्लॉयज को फिर से अप टू डेट कर देते हैं कि क्या नया चल रहा है मार्केट में। ठीक है। तो दैट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। इसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जब कोरोना टाइम में 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, फिर उसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग की शुरू होनी थी, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग तो नहीं, बट फिर भी हम लोगों को कुछ घंटे की, एक दिन की कुछ घंटे की ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ ही दिया गया था कि कैसे हम लोग जूम पे, क्योंकि जूम तो हमारे लिए कम्प्लीटली न्यू था, जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कैसे हम क्लासेस लेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, कैसे असाइनमेंट देंगे, कैसे टेस्ट लेंगे, और कैसे क्लासेस होगी। ठीक है। तो ये सब हमें कुछ घंटों की ट्रेनिंग में हमें बताया गया था।
तो ये क्या था, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत थी, अब ऑफलाइन क्लास नहीं होनी थी, ऑनलाइन होनी थी। तो ऑनलाइन के लिए हमें जरूरत है ना कि जूम कैसे वर्क करता है, जूम का जो सॉफ्टवेयर है या जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर है कैसे वर्क करता है हमें पता होना चाहिए। तो ये भी क्या थी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, टीचर्स को रिफ्रेश कराया गया था, जो टेक्नोलॉजी नई आई है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, फिर हमने उसी पे क्लास ली। तो ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है। अगला क्या है, टीम ट्रेनिंग। अगला क्या है, टीम ट्रेनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, टीम ट्रेनिंग, यानी ये वो ट्रेनिंग है जो टीम में कैसे काम करना है। ठीक है, किस तरीके से टीम के, क्योंकि अकेले काम करना तो बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन अकेले अगर आप चलते हैं ना तो एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको बहुत लंबा जाना है तो हमेशा एक टीम चाहिए, एक टीम चाहिए कुछ लोगों की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में तो काम टीम में होता है। ऐसा तो नहीं होता पूरा सॉफ्टवेयर एक पर्सन ने बना लिया, ऐसा तो नहीं होता, एक टीम होती है जो अलग अलग सेक्शन पे काम कर रही होती है। ठीक है, टीम के एम्प्लॉय अलग अलग सेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। तो टीम ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एक दूसरे से बनाते हुए कैसे टीम में काम करें, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करें, कैसे उनके बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो, अगर हुए भी हैं तो किस तरह से उन्हें सॉर्ट आउट कर ले, और कैसे पार्टिसिपेट करके अच्छे से काम करें, कोई प्रोजेक्ट को फिनिश करें। तो ये पर्पस है इस टीम ट्रेनिंग का। टीम ट्रेनिंग में जो टास्क दिए जाते हैं वो ग्रुप में टास्क दिए जाते हैं। पूरी टीम का एक गोल, टीम को कुछ गोल दिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जैसे कॉस्ट कंट्रोल या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ग्रुप में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो टीम ट्रेनिंग की बात करें तो इसके दो मेन एरिया होते हैं, एक होता है कंटेंट टास्क और एक होता है ग्रुप प्रोसेस। कंटेंट टास्क मतलब पूरी टीम को काम दिया जाता है, जो उन्हें मिलके कोई गोल है उसको अचीव करना है, दैट इज कंटेंट टास्क। और ग्रुप प्रोसेस में सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। ठीक है, और इसीलिए टीम स्पिरिट को ही और ज्यादा इनहांस करने के लिए ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी टीम को बाहर भेजा जाता है, कहीं आउटडोर एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है, जहाँ पे किसी जंगल में उनका कैंप वगैरह लगाया जाता है, जहाँ पे टीम मेंबर्स कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे का साथ देते हुए कोऑर्डिनेशन में कुछ दिन वहां स्टे करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनके बीच में कह लो और रिलेशनशिप अच्छे बिल्डअप होते हैं, टीम स्पिरिट आती है, टीम वर्क आता है। ठीक है, तो ये टीम ट्रेनिंग पे भी आजकल कंपनीज बहुत काम कर रही हैं। ठीक है, तो दिस इज टीम ट्रेनिंग। अगला क्या है, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग, यानी क्रिएटिविटी, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि एम्प्लॉय में क्रिएटिविटी और आ जाए। ठीक है, क्रिएटिविटी आ जाए यानी एम्प्लॉय नए नए आइडियाज जनरेट करे, नया नया सोचे। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम दी गई है तो उस प्रॉब्लम को हर एंगल से सोचे। ठीक है, उसके जितने ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं, जितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, वो सब निकालने की कोशिश करे, अनकन्वेंशनल थिंकिंग करे। ठीक है, और रिस्क ले, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग कहा जाता है ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन निकाले। ठीक, और इसके लिए क्या है, जरूरी है कि एम्प्लॉय को थोड़ी सी फ्रीडम भी दी जाए, उसे सोचने की फ्रीडम दी जाए, कुछ इंप्लीमेंट करने की फ्रीडम दी जाए। तो यही होती है क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसका पर्पस होता है एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी और एम्प्लॉय को क्रिएटिव बनाना, इस ट्रेनिंग का पर्पस होता है। ठीक है, तो दिस इज क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। और इसके बाद आखिरी क्या है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। अगला क्या है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। तो हम जानते हैं डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, कहते हैं ना, इंडिया में अलग अलग मतलब रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रेसेस के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो तो केवल इंडिया की ही नहीं बात करें, कंपनीज में भी अगर हम देखें तो देयर आर डाइवर्स डायमेंशन एट द वर्क प्लेस टू। वर्क प्लेस पे भी डायमेंशन मतलब डिफरेंट डाइवर्स डायमेंशन के लोग काम करते हैं, अलग अलग रिलीजन के। ठीक है, अलग अलग जाति के, रेस के, अलग अलग जेंडर के लोग काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग होते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग होता है, उनका आइडियाज, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ अलग होता है। तो इतने डिफरेंट टाइप के, इतने डाइवर्स डायमेंशन से आए हुए लोगों को कलेक्टिवली एक टीम में काम कराना कितना मुश्किल है, एक डिपार्टमेंट में काम कराना, एक कंपनी में काम कराना कितना मुश्किल है। तो उसी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि जो डाइवर्स, जो इतने डिफरेंट डाइवर्स डायमेंशन के लोग हैं वो मिलजुल के काम करें। ठीक है, इस ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी उनमें डेवलप हो। क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी क्या का क्या मतलब है कि दूसरे कल्चर के प्रति भी सम्मान हो।
यही ना, क्रॉस कल्चरल, यानी दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन के लोग, ठीक है, दूसरे देश के लोग, दूसरे स्टेट के लोग, उनके प्रति भी रिस्पेक्ट हो, उनके प्रति भी सेंसिटिव हो, और मिलके हार्मोनियस एंड फ्रूटफुल वर्किंग इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। ये इस ट्रेनिंग का पर्पस है। ठीक। और अब तो एमएनसीज का टाइम आ गया है। ठीक है। यहाँ पे केवल मैं इंडिया की नहीं बात करूं, अब तो ऐसा भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 4 एम्प्लॉयज इंडिया से है, 4 एम्प्लॉयज यूएस से है। तो सोचिए कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है यहाँ पे। अलग अलग रिलीजन रेस की तो यहाँ बात ही नहीं है, अलग कंट्रीज से है, जिनका कल्चर कंप्लीटली अलग है। इवन टाइम जोन अलग है, कल्चर अलग है, एजुकेशन सिस्टम उनका अलग था, सब कुछ अलग है। तो इतनी डाइवर्सिटी के साथ आजकल वर्क प्लेस पे काम हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज को इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाए कि वो दूसरे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करें, क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी आए एम्प्लॉयज में। ठीक है, वो समझ सके दूसरे कल्चर, दूसरे जगह के लोगों को। ठीक है, ताकि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे। और अगर रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा, तभी फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तभी अचीव कर पाएगी। ठीक है। तो ये थी 6 टाइप की ट्रेनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए अब अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। और मेरे दोनों ही चैनल, पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, और दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।